चल रहा है, कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन हमेशा लोग नहीं देखे होंगे, राइट? तो एक मैजिक है, देखना चाहेंगे आप लोग? चलो तो लेट्स हैव इट। आप देखो देखो ये इस क्लास के अंदर में क्या है? कुछ भी नहीं, खाली है। कुछ नहीं है ना? ना बात ये मत करिए, एयर है ना, और नहीं कुछ है ना? ओके चलो। अब ये क्या है? आधा भरा है। कितना है? आधा भरा, आधे में हवा है। चलो ठीक है, तो वो क्वेश्चन अलग है, मैं अभी उस पर नहीं आता हूँ, टाइम कम है। बहुत सारी चीजें हैं जो शेयर करना चाह रहा था, लेकिन टाइम समय कम है, समय के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, 5 मिनट और ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ये क्या है? सादा पानी है। जब हम जन्म लेते हैं इस दुनिया में, जब आते हैं पहली बार, तो ठीक इस पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर हमारा भविष्य होता है, इस क्रिस्टल क्लियर हमारी सोच होती है, पॉजिटिव माइंड से बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, है ना? जो आप मम्मी पापा कहते हैं, जो हमारे अंकल कहते हैं, जो फैमिली मेंबर्स कहते हैं, वही सुनते हैं। बिल्कुल इस पानी की तरह सफाई होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारी मैच्योरिटी आती है, हमारी समझ आती है, और हम क्या करते हैं, अपने अगल बगल पड़ोस दोस्त नहीं जितने भी होते हैं ना, उनकी बातों को सुनना चालू करते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग पॉजिटिव भी देते हैं, कुछ निगेटिव भी देते हैं, और धीरे 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 जो है ना, वो ब्रांडेड थॉट आ जाता है माइंड के अंदर। किस तरीके से आता है वो मैं आपको जरा सा समझाना चाहूंगा। कैसा है? क्या यही वो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर है? नहीं है। जब हम बड़े हो गए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम अपने मेंटर के क्लोज आए, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, तो ये इस तरीके से गंदगी हमारे शरीर के अंदर में आने लगता है, हमारे मन में, हमारी सोच में आने लगती है। और क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको ये गंदगी के अंदर में दब जाते हैं। कभी पॉजिटिव डिसीजन, कभी निगेटिव डिसीजन, कभी सही डिसीजन, कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं। यस और नो? लेकिन अगर हमारी सोच पॉजिटिव है, अगर हम डेडिकेटेड है, अगर डिवोटेड है, अगर डिटरमिन्ड है अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति, तो दुनिया की कोई ताकत हमें इसको दूर नहीं कर सकता है। यस और नो? तो कैसे नहीं कर सकता है? अगर हम कमिटेड है, तो आप देखो, आप पॉजिटिव लोगों के संपर्क में जाएंगे हम, ठीक है? और पॉजिटिव लोगों के, ठीक है, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में चाहिए, और धीरे 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 हम क्या करेंगे, तो ये पॉजिटिव लोग ऊपर से हम उनसे हेल्प लेते हैं, सोचते हैं, ठीक है? और ये हम हमेशा ये पॉजिटिव एनर्जी लेते 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 एक वक्त आएगा जो हम थे, अगर हम कमिटेड है अपने लक्ष्य के प्रति, तो एक वक्त आएगा जब यहाँ पे हम बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अपनी सोच में कभी भी खोट नहीं आने दीजिए। आप थोड़ी देर के लिए आप भाग सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन आपकी सोच अगर पॉजिटिव है तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। और ये मैं आपको श्योर करना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको करके दिखाएंगे, करेंगे, है ना? और करते हो, क्या आप जानते हो कि आपका वैल्यू क्या है डीएक्सएन के अंदर में? पर आवर आप कितना इनकम कर सकते हो पता है आपको? डीएक्सएन के अंदर में, डीएक्सएन के अंदर में वो स्पार्क है, वो क्षमता है कि आपको जो चाहे वहां तक ले जा सकते हैं। डू यू नो हाउ मच पर आवर यू आर अर्निंग इन डीएक्सएन? नंबर ऑफ इयर्स यू कैन वर्क फ्रूटफुली। जब सर्विस में एक आदमी होता है और एक डीएक्सएन में होता है, तो यहां पर आपको हम सर्विस वर्सेस डीएक्सएन यहां पे क्लियर करना चाहूंगा कि नंबर ऑफ इयर्स यू कैन वर्क फ्रूटफुली। सर्विस में कितना साल? लगभग 20 से 25 साल तक हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, और उसके बाद हम काम करना चालू करते हैं। तो अगर 25 इयर्स में हम जॉब में आ गए, यानी कि आप 60 इयर्स में रिटायर हो जाते हैं, टोटल कितना काम करेंगे? 35 इयर्स। सो टाइम स्पेंट इन वर्किंग, लुक हियर, लुक एट द स्क्रीन। सो 8 आवर्स पर डे काम करते हैं ऑफिस में, करते हैं या नहीं?
शांत हो गए आप लोग। यस 8 hours 300 days। अब ये एक साल में कितने दिन होते हैं? 300 ये हम 300 डेज क्यों लिए? छुट्टी भी होगा। क्योंकि 8 दिन के बाद एक छुट्टियां आती है, ठीक है ना? तो अब उसके बाद कुछ नेशनल हॉलीडेज होते हैं, तो इसको काउंट करके हम आपको 300 एज्यूम किए हैं, राइट? 35 इयर्स, तो टोटल कितने घंटे हम अपने जीवन काल में काम करते हैं? 84,000। हेलो, कितने? 84,000। 84 आवर्स काम करते हैं। अच्छा, अब इनकम यू अर्न, एज्यूम यू अर्न 20, एक ऑन एन एवरेज जो देखते हैं वो कितना हम अर्न करते हैं? 20,000 रुपए। कितना? 20,000 रुपए पर मंथ, जो इंडिया का अभी ये है इकोनॉमी है, और जो एक लोअर से लेकर के हायर की बात करें तो ऑन एन एवरेज 20,000 रुपीज एक आदमी का इनकम है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सर्विसमैन 8 आवर्स पर डे काम करता है, 300 डेज वंस इन अ ईयर काम करता है, 35 इयर्स में 84 आवर्स अपने जीवन काल में काम करता है। अब यहाँ पे 20,000 अगर कोई व्यक्ति पर मंथ काम करता है तो 20,000 into 12 months into 35 years, जीवन काल में पूरी जिंदगी अगर सर्विस करेगा तो कितना पैसा कमाएगा? 84 लाख। कितना? 84 84 लाख। लाख। और अगर हम बात करें कि एक घंटा में एक सर्विसमैन कितना पैसा अर्न करता है तो 84 लाख को डिवाइड कर देंगे 84 आवर्स से, तो कितना हो जाएगा? 100 रुपीज तो पर आवर। आज इंडिया के अंदर में एक एवरेज सर्विसमैन जो है, जो सर्विस करते हैं, जो जॉब करते हैं, वो उनका जो वैल्यू है, उनका जो इनकम है वो 100 रुपीज पर आवर एक घंटे का। क्लियर? क्या आप जानना चाहेंगे कि डीएक्सएन के अंदर में काम करने से कितना पैसा आता है? यस आर यू एक्साइटेड? यस या नो? यस या नो? यस। तो चलिए इधर स्क्रीन पे देखिए, इनकम फ्रॉम डीएक्सएन कैरियर, work for 5 years to become the crown diamond and minimum income will be around 2 लाख। 2 लाख। ये सारा एजम्पशंस है, एक आपका पैटर्न देख के ये निर्धारित किया गया कि 5 साल अगर हम काम करते हैं, क्राउन डायमंड, एक रियल क्राउन डायमंड बनते हैं, तो मिनिमम 2 लाख रुपया आपका इनकम होना तय। टोटल इनकम 2 लाख रुपया 12 मंथ्स इंटू 30 इयर्स, एक साल में 12 महीने। अच्छा, वहां पर 35 इयर्स था, यहाँ 30 इयर्स क्यों हो गया? हेलो, कोई बताएंगे? 5 इयर्स तो 2 लाख में पहुंचने में लग गए। जी हाँ, बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि डीएक्सएन के अंदर में हम समय को इन्वेस्ट करते हैं। हम 5 ईयर इन्वेस्ट कर दिए और उस पे सारा जिंदगी बैठ के आराम से कमाएंगे। तो 5 साल अपने जिंदगी का बहुमूल्य समय दे दीजिए आप डीएक्सएन के अंदर में, और जिंदगी भर रॉयल्टी लेते रहिए, तो टोटल इनकम हो जाएगा आपको ये 2 लाख रुपीज इंटू 12 मंथ्स इंटू 30 इयर्स, तो ऑल टुगेदर 7 करोड़ 20 लाख, 7 करोड़ 20 लाख रुपए। अगर कुछ भी नहीं करोगे, सिंपल 5 साल बन के क्राउन डायमंड बन जाओगे, तो जीवन काल में 7 करोड़ 20 लाख रुपए तो आपको आ जाएगा, है ना? लाखपति नहीं, करोड़पति बन जाओगे उससे। और टोटल वर्किंग आवर्स 5 आवर्स। अब 5 आवर्स क्यों? सर्विस में तो 8 आवर्स आपको कंस्टेंट लगाना ही पड़ेगा, लेकिन डीएक्सएन के अंदर में आप 5 घंटा से ज्यादा काम करते हो क्या? नहीं, क्योंकि अपनी मर्जी है। आप चाहे तो अभी 1 घंटा के लिए जाके काम करेंगे, आराम से फैमिली के साथ टाइम निकाल के स्पेंड करके आएंगे, फिर रात में 12 बजे भी काम कर देंगे, 8 बजे भी काम कर देंगे, लेकिन ऑफिस जाते हैं तो 10 से 6 हमें जाना है। यस, तो ये फ्रीडम है, जिंदगी का ये फ्रीडम है। तो 5 आवर्स इनटू 330 डेज। अब ये 30 डेज क्यों? वहां तो 300 ही था, यहाँ 330 डेज 365 से क्यों हो गया? सर्विस करने में तो ज्यादा छुट्टियां मिलती थी, इसमें कम। हाँ भाई साहब, इसलिए कि संडे इज फन डे होता है डायरेक्शन के अंदर में। यस नो? संडे हमारा मेन डे होता है, इसीलिए वो संडे को हम ज्यादा काम करते हैं। अदर डे घर से नहीं भी निकलेंगे तो चलेगा, क्योंकि संडे को हमें लोग मिलते हैं। यस, इसीलिए 330 डेज आउट ऑफ 365 डेज एंड 5 इयर्स, 5 साल ही काम करना है, क्राउन डायमंड तक बनना है। उसके बाद फिर क्या होता है? तो 8,250 आवर्स। तो टोटल इनकम एक नेटवर्कर का 1 घंटे का कितना हो जाएगा? टोटल इनकम पर आवर, यानी कि टोटल इनकम बाय टोटल टाइम इन्वेस्टेड, ऑल टुगेदर कितना हो जाएगा? 8,727। 1 घंटे में 8,727 रुपया ऑन एन एवरेज एक डीएक्सएन मेंबर जो नॉर्मल काम करेगा उसको मिलेगा। क्या बात है, सुपर सुपर सुपर। लेकिन एक सर्विसमैन
कितना कमाएगा? सिर्फ 100 रुपया। 100 रुपया पर आवर। That's what the magic of DXN. So please, I would like to request you कि आप सभी लोग DXN का पार्ट बनिए, अपने डाउनलाइन में ज्यादा से ज्यादा न्यू ब्लड को लाइए, इंजेक्ट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर जो है ये दुनिया का यंगेस्ट कंपनी है 2040 तक। You know, hello, यस आप ही को बोल रहा हूँ, 2040 तक इंडिया रजिस्टर्ड है द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 2040 तक यंगेस्ट कंट्री का खिताब है, जहां पर कि आपको 25 से 26 साल 20 से 25 साल तक की उम्र वाले लोगों की संख्या ज्यादा है इंडिया में, इसीलिए कहा जाता है यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो लास्ट बट नॉट दिस इज, अंतिम में यही कहूंगा कि डिसीजन इज योर्स। सेलेक्ट वेदर DXN और सर्विस। क्या करना पसंद करेंगे? DXN, क्या करना पसंद करेंगे? DXN, क्या करना पसंद करेंगे? DXN, DXN और सर्विस। DXN। यस, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इतना ही कहना चाहूंगा कि ये डाइवर्सिफिकेशन हमेशा चलता रहेगा। ये मोड़ रास्ते में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, दायां बायां चलता रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है? ये स्ट्रेट पाथ देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बिल्कुल सुनिए सबका डिसीजन अपना। यस चलो, यस। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। और ये लास्ट स्लोगन जो हम हमेशा कहते हैं, डू व्हाटएवर यू कैन डू फॉर योर बेस्ट, डू व्हाटएवर यू कैन डू फॉर योर बेस्ट, DXN मैनेजमेंट विल टेक केयर ऑफ द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।